नमस्ते एंड वेलकम टू सरिताज रूफटॉप किचन गार्डन वंस अगेन। एंड बहुत बहुत थैंक यू आप सभी लोगों का। पिछले वीडियो में आपने मेरी ज़रा सी थकी आवाज़ को भी नोटिस किया और बहुत कंसर्न दिखाया उसके लिए। तो मैं आपको बता दूं कि मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है, बस सुबह सुबह बहुत तेज़ गर्मी हो जाती है, बस इसीलिए थोड़ी सी आवाज़ आपको ऐसी लगी होगी। 7:30-8 बजे भी अगर हम लोग वीडियो बनाते हैं तो काम करके थक जाते हैं, मैं वॉक भी करती हूँ। तो आज का वीडियो हमारा पम्पकिन ग्रो करने के ऊपर है और पिछले 3 साल से बड़े सक्सेसफुली मैंने ना अपनी छत पे पम्पकिन ग्रो किए हैं। तो मैं आज को आपको ऑनेस्टली यही बताने वाली हूँ कि किस तरह से आप अपनी छत पे अच्छे पम्पकिन ग्रो कर सकते हैं, ग्रो बैग्स में, ग्रो बेड्स में। तो ये देखो, ये फीमेल फ्लावर है। कुछ दिन पहले के ये क्लिप्स हैं मेरे, जब बढ़ने शुरू हुए थे ये मेरे फूल आए थे। और ये देखिए फीमेल फ्लावर आपको दिख जाएगा साफ साफ, पीछे छोटा सा फल बना होता है हमेशा उसके, और मेल फ्लावर में ये नहीं बना होता। तो पॉलिनेशन में कई बार आप लोगों को दिखा चुकी हूँ कद्दू का, मैं स्क्रीन पर डाल भी दूँगी और वो वीडियो। तो ये देखिए मेल फ्लावर मैंने तोड़ा है सॉरी, इससे है ना आज पॉलिनेशन मैंने किया है इनका। और एक साथ मेरी छत पे 6 कद्दू बड़े हैं और है ना 4 मेरे पास बेल हैं। उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि एक कद्दू की बेल में आपको 3-4 कद्दू आराम से मिल जाते हैं अगर आपने अच्छे से ग्रो करिए तो। 3 से 4 मिल जाते हैं मीडियम साइज़ के कद्दू। और अगर ज़मीन में खेतों में लगी हो तो 4 से 6 भी मिल जाते हैं, पर उससे ज़्यादा आप छत पे उम्मीद मत कीजिएगा। अगर 3 कद्दू एक बेल ने आपकी ने प्रोड्यूस कर दिए तो वो बहुत, आप मानिए कि बड़ा सक्सेसफुल रहा ये। तो मेरे पास 4 बेलें हैं ये। तो सबसे पहले तो मैं बता दूं कि फरवरी के महीने में ही है ना कद्दू के बीज लगा दिए जाते हैं। आप चाहे तो सेम प्लेस पे लगाएं या फिर उनकी पहले पौध तैयार करें, कुछ भी कर सकते हैं, दोनों तरह से लग जाते हैं। और उसके बाद आप ये देखो, जिस भी चीज़ में आप उगाना चाहें, कट्टा ले लीजिए, चाहे ये देखिए एक मेरा कट्टे में उगा हुआ है कद्दू का जो प्लांट है ये। और है ना, या तो ग्रो बैग ले लीजिए या फिर पॉट ले लीजिए। तो सब में इतना तो हो कि 50 लीटर के करीब है ना आपकी सॉइल आती हो, 50 kg के करीब आपकी सॉइल आती हो। इतना बड़ा तो लें आप, 18 इंच का पॉट लें या ग्रो बैग साइज़ लें, या उससे भी बड़ा लें तो बहुत ही बढ़िया है। या फिर है ना ग्रो बैग्स जो आते हैं ना, मैंने लगाए हुए हैं, जैसे ये 6.5 फीट वाले, 4 फीट वाले भी आते हैं और भी आते हैं, उनमें भी अच्छा हो जाता है। 1 फुट के करीब उनकी गहराई होनी चाहिए और इसमें भी ग्रो बैग्स में बहुत बढ़िया हो जाते हैं कद्दू। और ये देखो मैंने तो हर चीज़ में लगा रखे हैं, मैं दिखा रही हूँ आपको। ये कट्टा भी लगाया हुआ है मैंने, इसमें भी 50 किलो के करीब मिट्टी आती है मेरी। और है ना ग्रो बैग्स लंबे 6.5 फीट वाले में भी लगाया हुआ है मैंने, और एक 24 इंच का ग्रो बैग है उसमें भी लगाया हुआ है। तो है ना बड़ा आपको थोड़ा सा लेना पड़ेगा कंटेनर, या फिर ग्रो बैग में लगाएं आप। तो ये एक सबसे बड़ी चीज़ होती है। और इस बात पे आप कोई भी शक व शुबा ना रखें बिल्कुल भी। अगर आपको बड़ी वेजिटेबल्स ग्रो करनी है तो थोड़ा सा बड़ा कंटेनर या जो भी माध्यम आप ले रहे हैं वो लेना ही पड़ेगा आपको। अच्छा, इतना बड़ा फल प्रोड्यूस करेगा तो ऑब्वियसली थोड़ी सी मिट्टी रिची चाहिएगी इसको। कोई भी सब्जियों मैंने हमेशा आपको बताया है कि अगर ज़्यादा बड़ा फल चाहिए आपको उनसे, या अच्छे तरह से फ्रूटिंग चाहिए, तो खाद भी उसी तरह से थोड़ा सा ज़्यादा डलती है, क्योंकि कंटेनर के पास कोई है ना नीचे से खाद लेने का सोर्स नहीं होता। ये देखो कितना प्यारा शेप में बड़ा है ये मेरा लॉन्ग वाला। ये बीच में है ना मैंने ये जो छप्पर बनाया हुआ उसके बीच में आ जाते हैं कई बार, तो इस तरह की शेप भी ले लेते हैं ये। तो ये तो एक बात मैंने आपको बता दी कि 3-4 से ज़्यादा आपको एक बेल से कद्दू नहीं मिलेंगे। और है ना पॉलिनेशन का ध्यान रखें बिल्कुल बड़ी वेजिटेबल्स में। जब भी आपका फीमेल फ्लावर और मेल फ्लावर एक साथ हों तो आप ज़रूर हैंड पॉलिनेशन दें उसको। और हैंड पॉलिनेशन कद्दू में हमेशा सक्सेसफुल होता है ज़्यादातर टाइम, क्योंकि बड़ी वेजिटेबल होती है ना, तो ठीक रहता है कि आप अपने हाथों से उसको पॉलिनेट कर दें। मिट्टी आप शुरू में ही रिच बनाएंगे ना, 40% अगर है ना कोई भी कंपोस्ट मिला के या और ऑर्गेनिक मैटर्स मिला के, तो फिर आपको जल्दी से है ना प्रोड्यूस करने लग जाती है वो फ्रूट। और बेल बहुत तेज़ी से बढ़ती है और जगह काफ़ी लेती है, तो बेटर है कि इसका एक बढ़िया सा चढ़ाने का इंतज़ाम कर दें या फिर छप्पर बना दें। देखो लोग कहते हैं छप्पर बनाना ज़रूरी होता है, पर मेरे कद्दू तो ज़्यादातर लटके हुए ही बढ़ते हैं। कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि वो छप्पर पे टिक के रहा हो बहुत ज़्यादा, वो लटक ही जाते हैं और फिर भी वो अच्छे बढ़ते हैं। तो इसमें तो कोई बात नहीं है, चाहे वो कहीं रखा हो आपका, चाहे ना छत पे बढ़ रहा हो, लटका हुआ बढ़ रहा हो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। बस अगर कहीं रखा है तो उसके नीचे आप थोड़ी सी घास फूस लगा दें या फिर कोई क्लॉथ रख दें जिससे है ना वो टच नहीं हो ज़मीन में। तो लटका हुआ बेस्ट होता है, इसीलिए कि वो अच्छे से बढ़ जाता है।
क्लॉथ ढक के रखें, क्योंकि फल मक्खी का बहुत प्रकोप होता है इनमें, बड़ी सब्जियों में देखते ही वो अट्रैक्ट होती हैं शायद। तो कपड़ा या पॉलीथीन जो भी है उसके ऊपर ढक के हमेशा रखें जब भी उगाएं। फर्टिलाइजेशन का अगर मैं बात करूं तो आप हर महीने में 2 बार, तो जैसा कि मैंने आपको बताया हुआ है, सारी सब्जियों की है ना खाद, जो प्लांट्स होते हैं उनमें खाद लगानी ही चाहिए 2 बार, एक बार लिक्विड एक बार सॉलिड। और स्प्रे ज़रूर करते रहें, क्योंकि कद्दू जैसी वेजिटेबल्स में ऐसे कोई बहुत कीड़े मकोड़े नहीं दिखते हैं हम लोगों को फल मक्खी के अलावा, पर कई बार ऐसा होता है कि पत्तियां धीरे धीरे पीले पड़ के ख़राब होने लग जाती हैं इसकी। तो है ना, हम लोग कोई भी ऑर्गेनिक स्प्रे हर 15-20 दिन में प्रिकॉशनरी करते रहें। और अगर कोई कीड़ा आ गया है, नॉर्मली बीटल्स वगैरह कई बार आ जाते हैं या फिर मिली बग वगैरह आ जाते हैं कई बार इसकी टहनियों पे, तो उसके लिए वो फिर काम करता है ऑर्गेनिक स्प्रे। कोई सा भी ले लें आप, इफ्कोपेस नीम का जो कई ऑर्गेनिक स्प्रे आते हैं उनके, वो भी ले सकते हैं आप। उनमें कुछ और चीज़ें भी मिक्स होती हैं ऑर्गेनिक, तो अच्छे यूज़फुल होते हैं। तो फुल सन चाहिए होता है एक तो कद्दू को। आप फिल्टर्ड धूप भी पसंद नहीं होती इसको। मेरे नेट के नीचे जो लगे हुए हैं, अब उनमें आगे और बनेंगे या नहीं बनेंगे, जब तक मैं नेट नहीं हटाऊंगी तो मुझे पता नहीं है। खुले में बिल्कुल बहुत बढ़िया से 6 से 8 घंटे की फुल सन लाइट चाहिए होती है इसको, तभी ये बहुत अच्छे से ग्रो करता है। देखो आप कितने अच्छे लटके हुए बड़े हैं ये मेरे कद्दू। और एक बेल में ये 2 आ रहे हैं, उधर भी लॉन्ग वाली में एक बेल में 2 आ रहे हैं। तो अब ये देखो, अगर 1-2 और आ गए इन बेलों में आ गए तो बस मैं उतना ही लूँगी। फिर बारिशों में अगर उससे पहले आ जाते हैं तो मैं हटा दूँगी इनको। फिर पानी जब मिट्टी सूखी दिखे आपको तभी आप दोबारा दें, ओवर वाटरिंग ना करें कभी भी इनमें। और इनके आसपास है ना जो रूट्स वाली वेजिटेबल्स होती है ना, वो ग्रो ना करें कभी भी, क्योंकि ये कुकर बिटर जो भी है ना फैमिली की वेजिटेबल्स होती हैं, ये सब इनकी अच्छी खासी रूट्स फैलती हैं। तो आलू और कंद वगैरह वाली जो सब्जियां होती हैं उनके साथ ना लगाएं इनको कभी भी। और तो बहुत ज़्यादा कोई केयर मांगता नहीं है, बहुत फैलती है इसकी बेल, काफ़ी लंबी हो जाती है। तो बस चढ़ाने के लिए या फैलाने के लिए अच्छा इंतज़ाम रखें, ये भी बहुत ज़रूरी होता है। थोड़ा सा एसिडिक सॉइल पसंद करती हैं ज़्यादातर वेजिटेबल्स, तो 7 तक आपकी सॉइल होनी चाहिए, 6 to 7 बहुत सही होती है। और खाद का हमेशा ध्यान रखें आप कि नाइट्रोजन युक्त जो खाद होती है, हालांकि बैलेंस खाद ही देनी चाहिए हमेशा, पर फिर भी कई बार मैं बैलेंस देती हूँ तभी भी गड़बड़ हो जाता है इसमें, तो ये तो ध्यान रखने की बात है। आगे नाइट्रोजन युक्त खाद जब तक ये ग्रोथ ले रही है, अच्छी ग्रोथ जब तक बेल ले रही हो ना, उसको आप नाइट्रोजन युक्त खाद दीजिए। और जैसे ही है ना वो फ्लावरिंग पे आती है, उसको फॉस्फोरस और पोटाश की ज़रूरत होती है। ये देखो 24 इंच के मेरे ग्रो बैग में मैंने लगाई हुई है ये, और कितना नीचे तक ही भरा हुआ है। मैंने पूरा भरा भी नहीं हुआ क्योंकि बहुत बड़ा है ये, और इसमें एक लौकी की भी लगी हुई है, गोल लौकी की भी बेल। तो 24 इंच की में तो 2-3 बेल आराम से लग जाती हैं। तो कद्दू उगाना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होता छत पे। पहले मुझे भी लगता था कि बहुत बड़ी वेजिटेबल है और नहीं उगा पाएंगे हम लोग, पर अब 3 साल से मैं बहुत अच्छे से सक्सेसफुली कद्दू उगा रही हूँ। तो मैं आपको बता दूँ कि है ना, ग्रो बैग तो बहुत ही अच्छा ऑप्शन होता है, ग्रो बैग्स में भी उगा सकते हैं आप इसको। तो उम्मीद करती हूँ पसंद आएगा वीडियो। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। नमस्कार।